कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान बाहर से नहीं, अंदर से थक जाता है। चेहरे पर सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन दिल के अंदर बहुत कुछ टूट रहा होता है। लोग सामने होते हैं, लेकिन साथ कोई नहीं होता। घर वही होता है, रास्ते वही होते हैं, दिन वही होता है, लेकिन सब कुछ बदला बदला सा लगने लगता है। मन में एक अजीब सा बोझ रहता है। बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे जो कुछ भी अच्छा था वो धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। कभी काम रुक जाता है, कभी अपने बदल जाते हैं, कभी उम्मीद टूट जाती है और कभी इंसान खुद से ही दूर होने लगता है। यही समय सबसे कठिन होता है, क्योंकि उस समय दर्द बाहर कम और मन के अंदर ज्यादा होता है। एक छोटा सा गांव था। वहां एक युवक रहता था। वो बहुत साधारण था, न बहुत अमीर न बहुत गरीब, बस एक सीधी सी जिंदगी जी रहा था। उसके सपने छोटे थे, लेकिन सच्चे थे। वो चाहता था कि उसके घर में शांति रहे, परिवार खुश रहे और उसकी मेहनत से धीरे धीरे जीवन बेहतर हो जाए। वो हर सुबह जल्दी उठता, काम पर जाता, पूरी ईमानदारी से मेहनत करता और रात को थक कर घर लौटता। उसे विश्वास था कि अगर इंसान सच्चे मन से मेहनत करे तो एक दिन उसका समय जरूर बदलता है। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। लोग उसकी तारीफ करते थे, कहते थे कि ये लड़का बहुत सीधा है, बहुत मेहनती है, एक दिन जरूर आगे बढ़ेगा। वो ये सुनकर खुश होता था। उसे लगता था कि शायद सच में जिंदगी धीरे धीरे सही दिशा में जा रही है। लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे समय बदलने लगा। काम में रुकावट आने लगी। जहां उम्मीद थी वहां निराशा मिलने लगी। जिस जगह से सहारा मिलने की उम्मीद थी वहीं से चुप्पी मिलने लगी। जो लोग पहले उसके पास बैठकर बातें करते थे अब धीरे धीरे दूर होने लगे। जो लोग पहले कहते थे हम तुम्हारे साथ हैं, वही लोग अब बस दूर से देखते थे। पहले उसे समझ नहीं आया। उसे लगा शायद सब अपने काम में व्यस्त होंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे महसूस हुआ कि दूरी सिर्फ काम की नहीं थी, दूरी दिल की भी हो चुकी थी। वो जब किसी से अपने मन की बात कहना चाहता तो सामने वाला या तो बात बदल देता या जल्दी में चला जाता। धीरे धीरे उसने बोलना कम कर दिया। उसने सोचा शायद अभी समय ठीक नहीं है, शायद कुछ दिन बाद सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन समय और भारी होता गया। एक दिन उसका एक बड़ा काम बिगड़ गया। जिस काम के सहारे वो आने वाले दिनों की उम्मीद देख रहा था, वही काम अचानक रुक गया। उसने बहुत कोशिश की, बहुत समझाया, बहुत मेहनत की, लेकिन बात नहीं बनी। उस दिन पहली बार वो देर तक अकेला बैठा रहा। उसके हाथ खाली थे, लेकिन दिल भरा हुआ था। भरा हुआ दर्द से, चिंता से और उस सवाल से जो बहुत लोगों के मन में आता है, मैंने गलत क्या किया? कई बार इंसान को दर्द इस बात का नहीं होता कि काम बिगड़ गया। दर्द इस बात का होता है कि उसने दिल से कोशिश की थी। जब इंसान सच्चे मन से कुछ बचाने की कोशिश करे और फिर भी सब हाथ से निकल जाए, तो मन बहुत चुप हो जाता है। उस युवक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो घर लौटा, लेकिन उस दिन उसकी चाल पहले जैसी नहीं थी। उसके कदम धीमे थे, चेहरे पर थकान थी, आंखों में नमी थी और मन में बहुत शोर था। घर पहुंचकर वो चुपचाप एक कोने में बैठ गया। परिवार ने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, कुछ नहीं। लेकिन कभी कभी सबसे बड़ा दर्द वही होता है जो इंसान कुछ नहीं कहकर छुपा देता है। रात हुई, सब सो गए, लेकिन वो नहीं सो पाया। वो छत की तरफ देखता रहा। उसके मन में एक के बाद एक विचार आते रहे। क्या मेरी मेहनत कम थी? क्या मेरी किस्मत खराब है? क्या सच में कोई मेरा नहीं? क्या अब सब खत्म हो गया? ये सवाल धीरे धीरे इंसान को बाहर से नहीं, अंदर से तोड़ते हैं। सुबह हुई, लेकिन उसके अंदर रात खत्म नहीं हुई थी। वो फिर काम पर गया, लेकिन अब उसके कदमों में पहले जैसा भरोसा नहीं था। जिस चेहरे पर पहले उम्मीद दिखती थी, अब वहां चुप्पी थी। उसने फिर कोशिश की, फिर मेहनत की, फिर खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन कभी कभी जब समय साथ नहीं देता तो छोटी छोटी बातें भी बहुत भारी लगने लगती हैं। एक दिन उसने अपने ही किसी करीबी से मदद की उम्मीद की। उसे लगा कम से कम ये व्यक्ति तो उसे समझेगा, लेकिन वहां भी उसे ठंडा जवाब मिला। ज्यादा कुछ कहा नहीं गया, बस इतना महसूस हो गया कि अब उसे खुद ही संभलना होगा। उस दिन उसके अंदर कुछ और टूट गया। अब उसे समझ आने लगा था कि बुरा वक्त सिर्फ कभी कभी जीवन में एक ऐसा समय आता है जब इंसान बाहर से नहीं, अपने भीतर से थक जाता है। चेहरे पर सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन दिल के अंदर बहुत कुछ टूट रहा होता है।
लोग सामने होते हैं, भीड़ होती है, लेकिन साथ कोई नहीं होता। घर वही होता है, रास्ते वही होते हैं, दिन भी वही होता है, लेकिन अचानक सब कुछ बदला बदला सा लगने लगता है। मन में एक अजीब सा बोझ बना रहता है, बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे जो कुछ भी अच्छा था वो धीरे धीरे हाथ से फिसलता जा रहा है। कभी काम रुक जाता है, कभी अपने बदल जाते हैं, कभी उम्मीद टूट जाती है और कभी इंसान खुद अपनी ही नज़रों में हारने लगता है। यही समय सबसे कठिन होता है, क्योंकि उस वक्त दर्द बाहर कम और मन के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। कहानी की शुरुआत। एक छोटा सा गांव था, वहाँ एक युवक रहता था। वो बहुत साधारण था, न बहुत अमीर न बहुत गरीब, बस एक सीधी सी जिंदगी जी रहा था। उसके सपने छोटे थे, लेकिन उनमें सच्चाई थी। वो बस इतना चाहता था कि उसके घर में सुख शांति रहे, परिवार खुश रहे और अपनी मेहनत से वो धीरे धीरे जीवन को बेहतर बना सके। वो हर सुबह जल्दी उठता, काम पर जाता, पूरी ईमानदारी से मेहनत करता और रात को थककर घर लौटता। उसे पूरा विश्वास था कि अगर इंसान सच्चे मन से कोशिश करे तो एक दिन उसका समय ज़रूर बदलता है। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था। लोग उसकी मेहनत की तारीफ करते थे, कहते थे कि ये लड़का बहुत सीधा है, बहुत मेहनती है, एक दिन ज़रूर बड़ा इंसान बनेगा। वो ये सुनकर बहुत खुश होता था। उसे लगता था कि शायद सच में उसकी ज़िंदगी धीरे धीरे सही दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन जीवन की लहरें हमेशा एक जैसी नहीं रहती। धीरे धीरे समय का पहिया बदलने लगा। काम में रुकावटें आने लगीं। जहां उसे उम्मीद थी वहां से निराशा हाथ लगने लगी। जिस जगह से उसे सहारे की उम्मीद थी वहां से उसे बस चुप्पी मिलने लगी। जो लोग पहले उसके पास बैठकर घंटों बातें करते थे, अब वे धीरे धीरे उससे दूर होने लगे। जो लोग पहले कहते थे हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, वही लोग अब बस दूर खड़े होकर उसे गिरते हुए देखते थे। पहले उसे समझ नहीं आया। उसे लगा शायद सब अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त होंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे गहराई से महसूस हुआ कि दूरी सिर्फ काम की नहीं थी, दूरी तो दिलों के बीच हो चुकी थी। वो जब भी किसी से अपने मन की बात कहना चाहता तो सामने वाला या तो बात बदल देता या किसी बहाने से वहां से चला जाता। धीरे धीरे उसने बोलना ही कम कर दिया। उसने खुद को समझाया कि शायद अभी समय ठीक नहीं है, शायद कुछ दिन बीतने के बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन समय और भी भारी होता गया। एक दिन उसका एक बहुत बड़ा काम बिगड़ गया। जिस काम के भरोसे वो अपने आने वाले कल के सपने देख रहा था, वही काम अचानक बीच में ही रुक गया। उसने बहुत कोशिश की, बहुत लोगों को समझाया, दिन रात एक कर दिया, लेकिन बात नहीं बनी। उस दिन पहली बार वो देर तक अकेला बैठा रहा। उसके हाथ खाली थे, लेकिन उसका दिल पूरी तरह भरा हुआ था। वो भरा हुआ था दर्द से, गहरी चिंता से और उसे एक सवाल से जो अक्सर हारने वाले के मन में आता है, आखिर मैंने गलत क्या किया? कई बार इंसान को दुख इस बात का नहीं। अगली सुबह जब युवक सोकर उठा तो आसमान में हल्की रोशनी थी। रात भर वो ठीक से सो नहीं पाया था। उसके मन में डर भी था और थोड़ी सी उम्मीद भी। वो चुपचाप अपने घर से निकला और उस जंगल की तरफ चल दिया जहां भगवान बुद्ध ठहरे हुए थे। रास्ते में वो अपनी पुरानी बातों को याद कर रहा था, कैसे उसका काम बिगड़ गया, कैसे उसके दोस्त दूर हो गए और कैसे वो अकेला रह गया। इन सब बातों का बोझ लेकर वो बुद्ध के पास पहुंचा। वहां का माहौल बहुत शांत था। बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उन्हें देखकर ही मन को एक सुकून मिल रहा था। युवक उनके पास जाकर बैठ गया। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसके शब्द गले में अटक रहे थे। तभी बुद्ध ने बहुत प्यार से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। ये सुनते ही युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना सिर झुका लिया और कहा, हाँ बुद्ध, मैं बहुत थक गया हूँ। मैंने बहुत मेहनत की, सबका भला चाहा, लेकिन फिर भी सब कुछ बुरा होता गया। मेरा काम रुक गया, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया। अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। बुद्ध उसे ध्यान से सुनते रहे। फिर उन्होंने पूछा, जब तुम यहाँ आ रहे थे तो क्या तुमने देखा कि सूरज कैसे निकल रहा था? युवक ने कहा, हाँ, रोशनी धीरे धीरे फैल रही थी। बुद्ध बोले, क्या अंधेरा एक ही पल में खत्म हो गया? युवक ने कहा, नहीं, धीरे धीरे। बुद्ध ने समझाया, बिल्कुल वैसे ही जीवन का अंधेरा भी एक पल में नहीं जाता। जैसे सुबह होने में समय लगता है, वैसे ही बुरा वक्त बीतने में भी समय लगता है। बस तुम्हें थोड़ा धीरज रखना होगा। फिर बुद्ध ने जमीन से एक सूखी पत्ती उठाई और पूछा, क्या ये पत्ती हमेशा ऐसी ही थी? युवक बोला, नहीं, पहले ये हरी रही होगी। बुद्ध ने कहा, समय बदला तो इसका रंग भी बदल गया।
पेड़ ने इसे गिरते हुए देखा, लेकिन पेड़ ने हार नहीं मानी। वो अपनी जगह खड़ा रहा, क्योंकि उसे पता है कि वक्त आने पर उस पर फिर से नई और हरी पत्तियां आएंगी। बुद्ध की ये बात युवक के दिल में उतर गई। उसे समझ आया कि बुरा वक्त सिर्फ एक मौसम की तरह है, जो आता है और चला जाता है। उसने धीरे से पूछा, पर बुद्ध, ये समय इतना दुख क्यों देता है? बुद्ध ने कहा, दुख हमें सजा देने नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने आता है। जब सब कुछ अच्छा होता है तो हम खुद को भूल जाते हैं, लेकिन जब मुश्किलें आती हैं तब हमें अपनी असली ताकत का पता चलता है। बुरा समय हमें ये सिखाता है कि हम अकेले भी खड़े रह सकते हैं। युवक को अब थोड़ा भरोसा होने लगा था। उसने आखिरी सवाल पूछा, बुद्ध, अगर मैं फिर से शुरुआत करना चाहूं तो क्या करूं? युवक बुद्ध के सामने बैठा था। उसे पहले से थोड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन उसके मन की पूरी परेशानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसे अभी भी वही सब याद आ रहा था, उसका काम कैसे खराब हुआ, लोगों ने उसे क्या क्या कहा और कैसे उसका भरोसा टूट गया। वो अभी भी अंदर से बहुत परेशान था, लेकिन अब वो हार मानकर बैठना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि कोई उसे रास्ता दिखाए। उसने धीरे से बुद्ध से पूछा, बुद्ध, अगर मैं फिर से अपना काम शुरू करना चाहूं तो मैं सबसे पहले क्या करूं? बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और बहुत शांति से कहा, देखो, जब कोई पुराना घर गिरने लगता है तो समझदार आदमी पहले उसकी दीवारों को नहीं रंगता, वो उसकी जड़ें यानी नींव देखता है। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। जब सब कुछ बिगड़ने लगे तो बाहर की चीजों को ठीक करने की जल्दी मत करो। सबसे पहले अपने मन को देखो। अगर तुम्हारा मन ही दुखी रहेगा तो तुम्हें बाहर की दुनिया और भी ज्यादा खराब लगेगी। युवक चुपचाप सुनता रहा। बुद्ध ने जमीन पर एक लकीर खींची और कहा, अगर किसी तालाब का पानी बहुत ज्यादा हिल रहा हो तो क्या तुम उसमें अपना चेहरा देख पाओगे? युवक ने कहा, नहीं बुद्ध, पानी शांत होगा तभी चेहरा दिखेगा। बुद्ध बोले, अभी तुम्हारा मन भी उसी हिले हुए पानी की तरह है। तुम्हें सब कुछ उलझा हुआ लग रहा है क्योंकि तुम्हारा मन शांत नहीं है। तुम्हारा पहला काम ये नहीं है कि तुम सारी मुश्किलों को एक ही दिन में खत्म कर दो। तुम्हारा पहला काम है अपने मन को थोड़ा शांत करना। युवक ने पूछा, लेकिन बुद्ध, जब इतनी चिंता हो तो मन शांत कैसे होगा? ये बात सही थी, क्योंकि जब कोई इंसान मुसीबत में होता है तो उसे शांति बहुत दूर लगती है। बुद्ध ने कहा, मन को एक ही दिन में शांत नहीं किया जा सकता, उसे धीरे धीरे वापस लाना पड़ता है। अभी तुम्हारा मन उन पुरानी बातों में भाग रहा है जहां तुम्हें दुख मिला है। वो बार बार वहीं जाता है, इसलिए तुम्हें दर्द होता है। पहला कदम यह है कि मन को बार बार आज में लेकर आओ। युवक ने पूछा, वो कैसे होगा? बुद्ध ने कहा, अपनी सांसों को देखो। युवक को लगा कि यह तो बहुत छोटी बात है, पर बुद्ध ने समझाया, जब सब कुछ बदल जाए, लोग साथ छोड़ दें, काम रुक जाए, तब भी तुम्हारी सांस तुम्हारे साथ रहती है। ये बताती है कि तुम अभी जिंदा हो और फिर से शुरुआत कर सकते हो। बुद्ध ने कहा, अपनी आंखें बंद करो और बस ये देखो कि सांस कैसे अंदर आ रही है और कैसे बाहर जा रही है। इसे रोकने की कोशिश मत करो, बस इसे महसूस करो। युवक ने आंखें बंद की। जंगल में शांति थी। धीरे धीरे उसे अपनी सांस महसूस होने लगी। उसका मन फिर से पुरानी बातों में भागा। उसे अपना बिगड़ा हुआ काम और लोगों के चेहरे याद आए। लेकिन हर बार बुद्ध ने धीरे से कहा, फिर से अपनी सांस पर ध्यान लगाओ। कुछ देर ऐसा करने के बाद युवक को लगा कि उसकी घबराहट थोड़ी कम हो रही है। मुश्किलें अभी भी थीं, लेकिन उसका मन अब पहले जैसा बेकाबू नहीं था। बुद्ध ने कहा, देखो, दुख अभी भी वही है, लेकिन अब तुम उस दुख में बह नहीं रहे हो, तुम उसे दूर से देख पा रहे हो। यही तुम्हारी शुरुआत है। युवक ने अपनी आंखें खोलीं। उसके चेहरे पर अब वैसी चमक नहीं थी, पर वो उतना दुखी भी नहीं लग रहा था। उसने कहा, बुद्ध, मुझे थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि अब तुम अपने दुख से लड़ना बंद कर चुके हो। जब तुम किसी चीज से लड़ते हो तो वो तुम्हें और परेशान करती है, पर जब तुम उसे सिर्फ एक पुरानी बात समझकर छोड़ देते हो तो तुम्हारा मन बड़ा और गहरा बन जाता है। बुद्ध ने एक कटोरा लिया और उसमें एक पत्थर डाला। उन्होंने पूछा, अगर ये पत्थर छोटे बर्तन में गिरे तो क्या होगा? युवक बोला, पानी बाहर गिर जाएगा। बुद्ध बोले, और अगर यही पत्थर बड़े तालाब में गिरे तो? युवक ने कहा, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बुद्ध ने समझाया, तुम्हारी मुश्किलें उस पत्थर की तरह है और तुम्हारा मन उस बर्तन की तरह। अगर तुम्हारा मन छोटा होगा तो छोटी सी बात भी तुम्हें डुबो देगी, लेकिन अगर तुम अपने मन को बड़ा और गहरा बना लोगे तो कोई भी दुख तुम्हें पूरी तरह तोड़ नहीं पाएगा। युवक को ये बात समझ आ गई कि असली ताकत मन की शांति में है। बुद्ध ने कहा, जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन तुम्हारी सोच एक दिन में बदल सकती है, और जब सोच बदलती है तो धीरे धीरे रास्ता भी मिल जाता है। युवक के मन में थोड़ी रोशनी हुई। उसे लगा कि वो आज ही सब कुछ ठीक नहीं कर पाएगा, लेकिन आज वो दुखी होना बंद जरूर कर सकता है। फिर उसने एक और सवाल पूछा, बुद्ध, मैं अपना मन तो संभाल लूंगा, पर उन लोगों का क्या जिन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया? उनकी बातों का मैं क्या करूं? युवक बुद्ध की बातें सुन रहा था।
उसे मन की शांति तो मिल गई थी, लेकिन एक कांटा अभी भी उसके दिल में चुभ रहा था। वो उन लोगों को नहीं भूल पा रहा था जिन्होंने मुश्किल समय में उसका साथ छोड़ दिया था। उसने बहुत धीरे से पूछा, बुद्ध, मैं अपना मन तो संभाल लूंगा, पर उन लोगों का क्या जिन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया? उनकी बेरुखी का मैं क्या करूं? ये सवाल सुनकर बुद्ध के चेहरे पर एक गहरी शांति आ गई। उन्होंने युवक की तरफ देखा और पूछा, जब तुम यहां आ रहे थे तो क्या तुमने रास्ते में सूखे हुए पेड़ देखे थे? युवक ने कहा, हाँ बुद्ध, बहुत से पेड़ सूखे थे। बुद्ध ने पूछा, क्या उन पेड़ों पर पक्षी बैठे थे? युवक ने थोड़ा सोचकर कहा, नहीं बुद्ध, पक्षी तो सिर्फ उन्हीं पेड़ों पर थे जो हरे भरे थे और जिन पर फल लगे थे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पक्षी किसी पेड़ की दुश्मन नहीं होते, वे बस वहीं जाते हैं जहां उन्हें सहारा और भोजन मिलता है। जब पेड़ सूख जाता है तो पक्षी उड़ जाते हैं, वे किसी और हरे पेड़ की तलाश में चले जाते हैं। क्या पेड़ उन पक्षियों से नफरत करता है? युवक ने कहा, नहीं बुद्ध, ये तो प्रकृति का नियम है। बुद्ध ने समझाया, इंसानी रिश्ते भी कुछ ऐसे ही होते हैं। जब तक तुम्हारे पास देने के लिए कुछ था, जब तक तुम्हारा वक्त हरा भरा था, तब तक लोग तुम्हारे पास थे। जैसे ही तुम्हारा वक्त सूखा, वे चले गए। बुद्ध ने आगे कहा, इसमें उन लोगों की कोई गलती नहीं है, ये उनकी ज़रूरत थी। वे तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे अच्छे वक्त के साथ थे। जो लोग तुम्हारे सूखे वक्त में उड़ गए, वे कभी तुम्हारे अपने थे ही नहीं। वे तो बस उस फल और छांव के पीछे आए थे जो तुम्हारे पास तब मौजूद थी। युवक को ये बात सुनकर थोड़ा झटका लगा, लेकिन उसे समझ आने लगा। बुद्ध बोले, जो लोग चले गए उनके पीछे भागकर या उन्हें बुरा कहकर तुम अपना ही नुकसान करोगे। पेड़ कभी पक्षियों के पीछे नहीं भागता, वो अपनी जड़ों को और गहरा करता है। वो इंतजार करता है कि कब बारिश होगी और कब उस पर फिर से नई पत्तियां आएंगी। बुद्ध ने युवक के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हें भी यही करना है। जो लोग चले गए उन्हें जाने दो। उनका जाना तुम्हें ये सिखा गया कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन सिर्फ मतलब का साथी था। अब अपनी पूरी ताकत उन लोगों पर लगाने के बजाय खुद को फिर से खड़ा करने में लगाओ। युवक ने पूछा, लेकिन बुद्ध, क्या मैं फिर से उन पर भरोसा कर पाऊंगा? बुद्ध ने कहा, भरोसा दूसरों पर करने से पहले खुद पर करना सीखो। जब तुम खुद के साथ खड़े होगे तो तुम्हें किसी और के सहारे की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सच्चे होंगे वे तुम्हारे पतझड़ में भी तुम्हारे साथ रुकेंगे, और जो मतलब के होंगे वे अगली बार फिर चले जाएंगे, पर तब तुम्हें दुख नहीं होगा क्योंकि तुम सच जान चुके होगे। जंगल में अब शाम होने वाली थी। सूरज की रोशनी धीमी पड़ रही थी। युवक को महसूस हुआ कि उसकी कड़वाहट धीरे धीरे कम हो रही है। उसने उन लोगों के लिए नफरत पालना छोड़ दिया। उसे समझ आया कि किसी को बुरा कहने से उसका अपना मन ही गंदा हो रहा था। बुद्ध ने उसे आखिरी बात कही, जाओ और फिर से अपनी मेहनत शुरू करो। इस बार तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पास तुम्हारा शांत मन है। याद रखना, रास्ता वही होता है, घर वही होता है, दिन भी वही होता है, बस तुम्हारी देखने की नज़र बदल जाती है। जब तुम बदल जाते हो तो तुम्हारी दुनिया अपने आप बदल जाती है। युवक खड़ा हुआ, उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुकाया। तो दोस्तों, उस युवक की तरह हम भी अक्सर अपनी मुश्किलों और लोगों के बदलते व्यवहार से टूट जाते हैं। हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन याद रखिए, पतझड़ का मतलब पेड़ का अंत नहीं होता, बल्कि ये एक नई शुरुआत की तैयारी होती है। अगर आज आपका समय खराब है, लोग साथ छोड़ रहे हैं या काम रुक गया है, तो घबराइए मत। अपने मन को उस बड़े तालाब की तरह गहरा बनाइए ताकि कोई भी पत्थर आपको डुबो ना सके। अपनी सांसों पर भरोसा रखिए और धीरे धीरे ही सही पर आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि जब आप अंदर से शांत होते हैं तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। उम्मीद है कि बुद्ध की ये छोटी सी सीख आपके जीवन में थोड़ी शांति ज़रूर लेकर आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इसने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम इस सफ़र में साथ बने रहें। और हाँ, अगला वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं? क्या आप क्रोध को शांत करने पर वीडियो चाहते हैं या मानसिक मजबूती पर? नीचे कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। मैं आपके सुझावों का इंतज़ार करूँगा। अपना ख्याल रखिए और